हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अंकिता मैम। ये वीडियो में हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का लास्ट सम पढ़ेंगे। तो सम है दिनेश, मंगेश एंड रमेश आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. They decide to dissolve the firm on 31st March 2018 and the position as under. ये कैपिटल दिया हुआ है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, बिल्डिंग है, कंप्यूटर, डेटर्स, गुडविल और बैंक। नीचे एडजस्टमेंट दिया है, असेट्स पर रियलाइज बिल्डिंग 40,000, कंप्यूटर 30,000, डेटर्स 10,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज 2,000. All partners are insolvent. The following amount is recovered from the Dinesh 2,000 and Mangesh 2,000. Prepare the necessary ledgers. अभी यहाँ पे है ना, ये डेफिशिएंसी का सम है, ठीक है। मतलब जहाँ पे लाइबिलिटीज़ के बारे में कुछ भी नहीं बोला होगा, वहाँ पे वो डेफिशिएंसी का सम हम लोग अज्यूम करेंगे। तो वो टाइम पे लाइबिलिटीज़, जो भी लाइबिलिटी रहेगी हर एक का लेजर बनेगा। सो पहले हम लोग कैपिटल पोस्ट कर देते हैं और जो असेट्स है वो पोस्ट कर देते हैं और बाद में वो लाइबिलिटी की तरफ जाते हैं। सो कैपिटल 26, 22 और 18 है। सो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो वो है, दिनेश का है 26,000, मंगेश का है 22,000 और रमेश का है 18,000, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग जो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का जो है वो हम लोगों को क्या बनाना है, लेजर बनाना है। सो क्रेडिटर्स की अमाउंट है 80,000 रुपीज़ और बिल्स पेबल की अमाउंट है 40,000 रुपीज़। तो वो हम लोग डालेंगे क्रेडिट में, इंडिविजुअल लेजर्स में। तो क्रेडिटर्स है 80। सो क्रेडिटर्स के डेबिट में आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 और दूसरा हमारा अकाउंट है बिल्स पेबल, उसमें आएगा 40,000। सो बैंक अकाउंट, ओके, मैंने बिल्स पेबल का यहाँ पे मैं लेजर बना देती हूँ। बिल्स पेबल अकाउंट, पर्टिकुलर्स, बाय डाउन 40,000, ठीक है। सो अभी हमारे जो असेट्स है उसकी तरफ आते हैं। ये सारे असेट्स हमारे ट्रांसफ़र होंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, विच इज़ बिल्डिंग, कंप्यूटर्स एंड डेटर्स। और बैंक, हमारा जो बैंक अकाउंट है उसके ओपनिंग बैलेंस में चला जाएगा। सो पूरा का पूरा असेट्स हमारा क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा और बैंक का बैंक ओपनिंग में आ जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे आएंगे रियलाइजेशन के अकाउंट के डेबिट में। सो यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे 2 असेट्स और उनकी इन्फॉर्मेशन। सो पहला है बिल्डिंग 78,000, उसके बाद कंप्यूटर 45,000, उसके बाद डेटर्स 20,000, गुडविल 35,000। अभी इन सबको ऐड करेंगे तो 1,78,000 आ जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, मतलब अभी आते हैं बैंक है 8,000। सो बैंक का हमारा आएगा क्रेडिट में, डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, which is amounted rupees 8,000. फिर अभी आते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। द असेट्स आर रियलाइज बिल्डिंग 40,000, कंप्यूटर्स 30,000 एंड डेटर्स 10,000। मतलब वो सेल आउट हो गया तो सेल का आएगा यहाँ पे क्रेडिट में बाय बैंक,
बाय बैंक, और उन्होंने बोला है बिल्डिंग 40,000, कंप्यूटर्स 30,000, डेटर्स 10,000, और उसका दूसरा इफेक्ट आएगा बैंक अकाउंट के क्रेडिट में। अच्छा, इसकी पहले टोटल कर लेते हैं। सो 40 प्लस 30 70 80,000 आएगा, और इसका दूसरा इफेक्ट बैंक अकाउंट में आएगा 2 रियलाइजेशन अकाउंट 40 50 60 70 80,000। उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000। सो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस यहाँ पे आ जाएगा रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक विच इज़ 2,000, और दूसरा इफेक्ट हमारा आ जाएगा बैंक अकाउंट के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन 2,000। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट फॉर द फॉलोइंग अमाउंट रिकवर्ड बाय द दिनेश एंड मंगेश इज 2,000। मतलब पूरी सारे के सारे पार्टनर्स इसमें इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। जब भी सारे के पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होंगे तभी हमारा क्या होगा, डेफिशिएंसी का अकाउंट बनता है। और उन्होंने बोला है कि दिनेश और मंगेश से हम लोगों ने 2,000 रुपीज़ क्या कर लिया, रिकवर कर लिए हैं। तो रिकवर किए मतलब बैंक में हमारे आ गए। सो बैंक तो हमारे पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग लिखेंगे बाय बैंक 2,000। ठीक है, और इसका दूसरा इफेक्ट आ जाएगा हमारे बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट के डेबिट में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 4,000, या तो 2,000 इंडिविजुअली डाला तो भी चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, हमारी जो एडजस्टमेंट्स अभी सारी खत्म हो गए, अभी हम लोग करेंगे क्लोजिंग। सो क्लोजिंग करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज। सो रियलाइजेशन अकाउंट क्लियरली दिख रहा है कि डेबिट साइड बड़ी है विच इज़ 1,80,000। सो यहाँ पे भी मेरा डिफरेंस 1,80,000 आएगा। उसमें से 80,000 माइनस हुए तो डिफरेंस आ गया 1 लाख। वो ट्रांसफ़र होगा पार्टनर्स कैपिटल में। सो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन कौन पार्टनर्स है, दिनेश, मंगेश और रमेश। तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोगों को क्या बोला था, इट वॉज 2:1। सो ये जो 1 लाख है इसको 2:1 में, मतलब 1 लाख डिवाइड बाई 5, और उसको फिर दैट इज़ 20,000 रुपीज़, और 20,000 इंटू 2 40, 20,000 इंटू 2 40, 20,000 इंटू 1 10,000, इस हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सो इट इज़ 40,000 40,000 एंड 20,000। ये ट्रांसफ़र होगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट 40,000 40,000 20,000। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा ये अकाउंट क्लोज करेंगे। उन्होंने बोला है इंसॉल्वेंट हो गए हैं, मतलब अभी डेफिशिएंसी, जो भी डिफरेंस आएगा वो डेफिशिएंसी में आएगा। सो ये साइड बड़ी है डेबिट, तो ये 40,000 एज इट इज़ रहेगा, 40,000 20,000। ठीक है, अभी ये 40 में से 28,000 गए, मतलब यहाँ पे भी इतने आएगा 40
20। अभी 40,000 में से 28,000 गए तो बचे 12,000, यहाँ पे 24,000 गए तो बचे 16,000, और 20,000 में से 18 गया तो बचा 2,000। ये मेरा क्या हो गया, बाय डेफिशिएंसी। इंसॉल्वेंट हो रहे तो डेफिशिएंसी अकाउंट आएगा। तो अभी हम लोगों ने डेफिशिएंसी अकाउंट भी बनाया हुआ है, तो डेफिशिएंसी यहाँ पे क्रेडिट में आया तो डेफिशिएंसी अकाउंट के डेबिट में आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसमें पहला हम लोग लिखेंगे दिनेश 12,000, मंगेश 16,000 और रमेश 2,000। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारा भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया। अभी बैंक अकाउंट का क्या होता है कि नॉर्मली हमारा टैली होता है, लेकिन जब भी डेफिशिएंसी आता है, सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो वो टाइम पे उसमें चेंजेस आ जाएंगे। मतलब पहले हम लोग देखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो है, तो मतलब बैंक अकाउंट जो है वहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है। ठीक है, तो अगर नोटिस करोगे तो ये 80 + 8 इज़ 88, 88 + 4 इज़ 92,000 का टोटल आना चाहिए। 92,000 का टोटल आना चाहिए, मतलब यहाँ पे भी 92 आना चाहिए, पर 90,000 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब ये जो 90,000 का डिफरेंस है ना, ये हमारा लाइबिलिटी पे ऑफ करने का खर्चा है। तो मेरी लाइबिलिटी पे ऑफ कैसे होगी, तो देखो क्रेडिटर्स कितना है 80,000, क्रेडिटर्स है 80,000, और बिल्स पेबल जो है, बिल्स पेबल है 40,000, तो इज टू 40,000। सो 0 0 0 0 कट, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, मतलब 2:1 रेशियो हो गया। मतलब ये जो 90,000 है, जो कैश का डिफरेंस आया है, वो 2:1 रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो 90,000 डिवाइड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा, दैट इज़ 30,000। एक बार करेंगे इंटू 2, फिर करेंगे इंटू 1। सो 30,000 इंटू 2 इज 60,000 और 30,000 इंटू 1 इज 30,000। सो 2 रेशियो था क्रेडिटर्स का, सो क्रेडिटर्स के क्रेडिट में आ जाएगा बाय बैंक, मतलब वो 90,000 ये दोनों में एज पर द सिचुएशन वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। सॉरी, टू बैंक डेबिट में ना, सो टू बैंक आएगा 60,000, और जो हमारा बिल्स पेबल का अकाउंट है वहाँ पे आएगा टू बैंक 30,000। अब इसको क्लोज करेंगे, सो ये आया 40,000 टोटल, और हम यहाँ पे भी 40, पर 10,000 कम है ना, तो ये 10,000 का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, डेफिशिएंसी हो गया, टू डेफिशिएंसी। और ये डेफिशिएंसी ट्रांसफर होगा डेफिशिएंसी के क्रेडिट में बाय बिल्स पेबल विच इज 10,000। सेम वे अभी क्रेडिटर्स क्लोज करेंगे, 80,000 टोटल, 80,000 टोटल, डिफरेंस आया 20,000 का, ये आएगा टू डेफिशिएंसी में। सो डेफिशिएंसी के क्रेडिट में आएगा बाय क्रेडिटर्स 20,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। अभी नेक्स्ट स्टेप हम लोग इसमें क्या करेंगे कि बैंक अकाउंट में, अब यहाँ इसका ये जो बैंक अकाउंट है ना, बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स का 60 और 30, वो बैंक अकाउंट में चला जाएगा बाय क्रेडिटर्स 60,000 बाय बिल्स पेबल 30,000। सो आ गया टोटल 90,000। सो अब ये टैली हो गया। अभी डेफिशिएंसी अकाउंट भी देख लो, डेफिशिएंसी अकाउंट भी अगर देखोगे तो वो भी हमारा टैली हो गया। सो डेफिशिएंसी अकाउंट के टोटल में 12,000 + 16,000, 10 20 20 30,000 आ रहा है, 30,000 टोटल आ रहा है। हाँ, यहाँ पे आ गया 30,000, यहाँ पे भी 30,000। सो यहाँ पे डेफिशिएंसी अकाउंट भी क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। सो फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या किया, पहले पुराने असेट्स डाल दिए। जब भी सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए तो लाइबिलिटीज़, हर लाइबिलिटी का एक अलग से लेजर बनेगा,
फिर उसके बाद हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज़ किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज़ किया, पार्टनर्स कैपिटल का डेफिशिएंसी में ट्रांसफ़र किया, और फिर बाद में जो बैंक अकाउंट की अमाउंट है उसका डिफरेंस निकाला और उसको जो रेशियो है, मतलब जितने भी लाइबिलिटीज़ है उसके ओपनिंग बैलेंस का रेशियो में कन्वर्ट करके वो जो बैलेंसिंग अमाउंट है बैंक की वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर वो लेजर्स क्लोज होकर उनका डिफरेंस का एक इफेक्ट, मतलब जो बैंक का इफेक्ट रहेगा वो बैंक में जाएगा और जो क्लोजिंग डिफरेंस रहेगा वो डेफिशिएंसी में जाएगा और बैंक और डेफिशिएंसी अकाउंट टैली हो जाएगा। तो ये हो जाता है जब भी सभी के सभी पार्टनर्स क्या होंगे, इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर लेने वाले हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।